हेलो। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के लिए। मतलब इससे एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा ही आएगा। और देखो जो भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है और मे भी जो आपका एग्जाम होने वाला है, कल होने वाला है, परसों होने वाला है, जो भी एग्जाम आपके सामने है उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो जो लोग भी नए हो उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं अमित कुमार हूं और मैंने एमएससी किया है और मैं पिछले 9 ईयर से जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैं फिलहाल अभी सुपर 30 में भी क्लास लेता हूं और लगभग 100 से ज्यादा बच्चे आईआईटी और एनआईटी में जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जो भी आपका डाउट होगा वहां आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे भी मैं क्या लाइव रहता हूं। आपके डाउट का जो भी होगा क्वेरी उसका मैं आंसर करूंगा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 0 से 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज। ऑप्शन देख लो पहले, ऑप्शन क्या क्या है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब देखो आपको बताया गया था कि 0 से 1 है कॉट इनवर्स, तो कॉट तो क्या करो हमेशा tan में कन्वर्ट करना है। चलो ट्राई करते हैं इसको जब हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। ये हो गया 0 से 1 tan इनवर्स कितना लिख दे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू dx। अब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, तो दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स यहां पे देखो, तो अगर यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो गया x माइनस 1। ये आपको दिख रहा है x प्लस एक्स माइनस 1 है। अब ऊपर नीचे प्लस है तो ऊपर इसका क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो ऊपर लिख देते हैं x माइनस एक्स माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। चलिए अब देखो, तो ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a 1 प्लस a इंटू बी हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1, यहाँ पे x है, ये लिख सकते। ये हमारा i है। अब आप क्या करो, किंग प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। अगर आप यहां से अगर किंग प्रॉपर्टी लगा देते हो तो देखो तो कितना हो जाएगा। अगर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 0 से 1 हो गया, ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया, ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया। और यहां पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स होगा। अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो जब इसको ऐड करोगे आप तो ये 2i हो गया। और 2i इज इक्वल टू 0 से 1, यहां अगर देख रहे हो तो ये 1, अच्छा ये -1 था, ये -1 है और ये तो कट गया। यहां से देखो tan इनवर्स x है तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा। ये हो गया 2 इंटू tan इनवर्स x dx। अब देख लो कितना आसान हो गया, ये 2 से 2 कट गया। अब सिंपल हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचा, हमको वैल्यू निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x dx का। अब इसको तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे इंटीग्रेट करोगे ये देख लो। बाई पार्ट्स लगा देते हैं, इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो बाई पार्ट्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू tan इनवर्स x हो गया, ये x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये हो गया x। अब देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे 2 से डिवाइड लगा दिया। अब आप देख रहे हो कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका आंसर तो निकाल सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना आपको, देख लो यहां से कितना आसान हो गया। अब सिंपल इंटीग्रेशन है तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो तो 1 और ये हो गया π/4, ये तो आ गया tan इनवर्स 1 मतलब π/4 और ये -1/2। इसका आंसर कितना, 1 अपॉन ये ln में चला जाएगा, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा तो 0 आ गया।
तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू ln2। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन पाई बाई 2 प्लस ln2 है। अच्छा चलो ऑप्शन देख लेते हैं इस बार। अब यहां से क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना -1 ln2। तो ये पाई बाई 2 -1 से पावर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और ln 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सबको। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, क्योंकि देखो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपको दिख रहा है कि एक तो हमने पहले इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर किंग प्रॉपर्टी भी यहां यूज कर लिए हैं, और उसके बाद बाई पार्ट्स भी लग रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, ये सबको समझ में आ गया होगा? फटाफट कमेंट करो आप लोग, यस नो, समझ में आया या नहीं। और समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, लाइक करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो -12 से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। इसका ऑप्शन देख लो आप लोग। तो ये तो आप लोगों को दिख रहा है, आपको शुरू में ही बताया गया था कि जब भी -a से a वाला इंटीग्रेशन दिखे तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि फंक्शन कहीं ऑड इवन तो नहीं जा रहा है। और आप देख रहे हो कि log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होता है, ये तो ऑड फंक्शन है भाई, ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देना है। तो क्या सॉल्व करना है मुझे? आप सॉल्व करोगे -1/2 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx। और इसमें क्या करना होता है, आपको बताया गया था कि ये हर एक इंटीजर पे ब्रेक होता है। तो आप इसको ब्रेक कर लो। सबसे पहला इंटीजर क्या मिलेगा, -12 से 0, फिर 0 से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब देख लो 0 से हाफ में इसका वैल्यू तो 0 हो गया, और -1/2 से 0 में कितना आएगा, ये -1 आएगा। दैट मीन्स -x हो गया। ये कितना आ गया हो गया -x, और -x को कहां से कहां इंटीग्रेट करना, लिमिट क्या है -1/2 से 0। तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये 0, और ये कितना हो गया -12, माइनस प्लस हाफ हो गया, तो प्लस हाफ, और ये माइनस, फाइनली -12। तो कोई ऑप्शन है क्या -12? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए तो ये जब भी कहीं भी देखो, ये एकदम कॉन्सेप्ट याद कर लो हमेशा, कि जब भी आपको कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है कि -a से a fx dx हो, तो इसका 2 आंसर होता था, आपको बताया गया था। कब? ये 0 होगा व्हेन fx इज ऑड फंक्शन, और जब ये इवन फंक्शन हो जाएगा, fx इज इवन होगा, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई थिंक ये होना चाहिए था -2 से 0 है, ये -2 है, क्यूब नहीं है। ये देखो -2 से 0 x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू कॉस x प्लस 1 dx इज। ये तो बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो अब इसमें आप क्या करोगे, आप तो पहले मैक्सिमम बच्चे ये इतना सारा टर्म ही देख के डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। देखो क्या करोगे, इसको, ये आपको किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, देखो तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab, इसको 1 लिख देते हैं, तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। जो हमारा क्वेश्चन था वो कितना हो गया, वो हो गया -2 से 0 x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1, और उसके बाद क्या है x प्लस 1 इंटू कॉस x प्लस 1 इंटू dx। यही है। अब इसके बाद अब क्या करो, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं यहां से। अब यहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x प्लस 1 को हम t एज्यूम कर लेते हैं। देख लेना आप लोग, x प्लस 1 को t एज्यूम करो, तो ये तुम्हारा हो गया dx इज इक्वल टू dt। लिमिट कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, और -2 पे ये कितना आ जाएगा -2 प्लस 1 -1, तो दिस इज -1 to 1 एंड t³ प्लस 1 प्लस
टी इंटू कॉस टी डी टी। क्लियर? अब देखो तो ये ऑड, ये भी ऑड, तो ये सारा तो जीरो, क्या बचा? एक बच गया 1, तो 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, ये तो इवन फंक्शन होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 0 से 1 इंटू डी एक्स। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 1 का तो x हो गया ना, ये x हो गया, और x का वैल्यू लिमिट क्या है? 0 से 1, बाहर एक 2 है, तो ये 1 माइनस 0 इंटू 2, फाइनली 2। ये आंसर कितना आ गया? 2। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। जो भी क्वेश्चन देखो देखने में बहुत बड़ा लगे ना, डरावना सा लगे, वो आसान होता है। बस थोड़ा सा आपको उसके टर्म को पहचानना होता है कि कैसे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं। देख रहे हो, ये इतना डेंजर टर्म था और कितना सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आसान हो गया। चलिए, समझ में आ गया होगा सबको? बताओ आप लोग कमेंट करके यस और नो, और कमेंट करो समझ में आ गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखो वो लोग नहीं करना जी, उनको लाइक भी नहीं करना है। एक ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 0 से 101 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 डी एक्स। इसका ऑप्शन क्या है? जरा इसका ऑप्शन देखा जाए। अब देख लो, इसका ऑप्शन देख के भी आप कुछ नहीं सोच सकते हो कि इसमें क्या करें। तो इसमें थोड़ा सा आप अगर कोशिश करो इस टर्म को समझने का कि ये टर्म क्या लिखा हुआ है। ये देखो तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये 2x प्लस 4x 6x हो गया, और 4 2 8 और 1 9, मतलब ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो देखो तो आपको ये लग रहा है कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो एक 3 ये टर्म बाहर आ जाएगा। तो फाइनली क्या बचा? तो इसके पास आ जाएगा x प्लस 1, तो ये हो गया अगेन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको क्या करो, फिर से सिंप्लीफाई करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1x, ये हो गया 4x और कितना 4, तो ये कितना हो गया? ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? फाइनली हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अब ये कितना लिखा हुआ है? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। वाह, देख लो कितना आसान हो गया। ये कितना हो गया? ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो सिंपल क्या हो गया क्वेश्चन? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 101 dx तक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का, तो ये तुम्हारा हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 2 अपॉन 2। अब x का वैल्यू आप पुट कर दो, तो 101 रखेंगे तो 102 हो गया। ये 102 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस कितना होगा? माइनस अब 0 कर दोगे तो ये 1/2 है। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? 102 का होल स्क्वायर माइनस हाफ। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो, मतलब आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रख के करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर मतलब सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होता है। अगर आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया? सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा ना सबको? फटाफट कमेंट करो आप लोग समझ में आ गया तो, और लाइक सब्सक्राइब तो करते ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 0 to 2020 x इंटू साइन पाई एक्स डी एक्स है, और इसका आई थिंक ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन है। चलो ये देखो तो 0 से 2020 x साइन पाई एक्स डी एक्स, और इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे तो मेंस बहुत पूछ रहा है। मॉड में साइन हो या x माइनस कुछ, मॉड वाला मेंस का फेवरेट है आजकल। डेफिनेट इंटीग्रेशन मॉड हमेशा आ रहा है एग्जाम में। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, आप यहां पे देखो पाई एक्स को कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट पाई एक्स इज इक्वल टू टी, इधर कर लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया पाई एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये कितना हो गया? पाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स का वैल्यू आ गया आपका डी टी अपॉन पाई।
और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, t बाई पाई आएगा। तो लिमिट भी चेंज करेगा। चलो तो लिमिट कितना हो गया, 0 पे तो 0 आ जाएगा, और जब 20 रखेंगे तो ये 20 पाई हो गया, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया t अपॉन पाई। तो t पाई को बाहर लिख देते हैं, ये t अपॉन पाई, और ये हो गया मॉड ऑफ साइन टी डी टी, मॉड ऑफ साइन टी, और ये हो गया तुम्हारा डी टी। अब आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करो, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा दें। हाँ, किंग प्रॉपर्टी लगा दो। ये तुम्हारा i, अब इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये i हो गया, ये 0 से 202 पाई, ये कितना आ जाएगा, 202 पाई माइनस टी, और आप अंदर देखो इसमें लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 202 पाई माइनस टी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन ही रहेगा, मॉड है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया, ये आ गया अगेन आपका साइन टी, ये तो साइन टी ही हो गया। इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2i, ये हो गया पाई, ये तो कॉमन हो जाएगा, टी कट गया, तो कितना आ गया, 0 से 2020 पाई, यहाँ पे मिल गया 20 पाई इंटू मॉड ऑफ साइन टी डी टी। क्लियर, ये क्या होगा, ये देखो यहां पे कितना हो गया, साइन टी डी टी हो गया। अब यहां से 202 को बाहर कर लो तो ये तुम्हारा आ जाएगा, 202 बाहर कर ले तो ये हो गया पाई इंटू 202, यहां पे भी एक पाई है क्या, अच्छा एक देखो पहले से यहां पे ये 1 बाई पाई था, सॉरी ये 1 बाई पाई चल रहा है सब, क्योंकि t का वैल्यू, x का वैल्यू t बाई पाई आया था ना, तो ये तो 1 बाई पाई है, ये सब 1 बाई पाई आ रहा है। चलिए ये 1 बाई पाई है, तो इस पाई से ये पाई तो कट गया, एक पाई तो हमारा कटेगा, और कितना आ जाएगा, पाई कट गया, तो 202 बाहर, और ये 0 से 202 पाई, और यहां पे कितना आ गया, साइन टी डी टी। अब देखो साइन का 0 से 2 पाई तो पॉजिटिव ही होने जा रहा है, और तो साइन का यहां से देखो साइन, ये मॉड साइन है, और मॉड साइन है, इसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा, तो हम 202 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं ना, 202 को बाहर कर सकते हैं, और एक यहाँ डी टी वाला भी पाई है, ये डी टी वाला पाई भी ध्यान में रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक अभी पाई बचेगा, तो ये तो पीरियड है तो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2020 का स्क्वायर अपॉन पाई, और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन टी का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, देखो तो 0 से पाई में साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस टी, और आप 0 से पाई पुट कर दो तो 0 से पाई में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना, 0 से पाई में ये 2 आ गया, मतलब ये सिंपल सा कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और इसमें किसका वैल्यू है, 2i का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 2i, तो आप यहाँ 2 से 2 काट दो तो आपका i का वैल्यू 202 का स्क्वायर अपॉन पाई, कोई ऑप्शन है, 202 का स्क्वायर अपॉन पाई, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें देखो ध्यान से आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको ये ध्यान रखना है, जो बाहर x होता है इसको खत्म करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत कराया था आप लोगों को कि x बाहर वाले x को खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करना है, किंग प्रॉपर्टी ही लगाना होता है। चलिए सबको समझ में आ गया होगा, यस नो करके बताओ कमेंट में समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 2 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या है, ओ गॉड ये क्या हो गया, अच्छा ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब देखो यहां पे मॉड है, 2x है और 3x है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो मैं इसको क्या करता हूं ना, आप इसको अच्छे से देखना, बस इसमें पेशेंस रखना है, कैसे ब्रेक करना वो ध्यान से देखो। आप यहां 2x है, मैं इसमें एक x ऐड कर देता हूं, तो अगर एक x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x अब प्लस नहीं माइनस x कर लेते हैं, और ये मॉड है, इतना तो लिख ही सकते हैं, और ये हमारा dx,
अब ये देखो तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, तो ये हो गया 1 से 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस एक्स का मॉड इंटू dx। अब यहां से आप देख लो ये 1 से 2 में ये तो 0 से 1 होता है तो ये नेगेटिव है, तो इसको 1 से 2 लिख लेते हैं और ये हो गया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x इंटू dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, x का इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 1 से 1/2 चला गया, और दूसरा हो गया माइनस ऑफ 3x का फ्रैक्शनल पार्ट इंटू dx। ये कितना जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3/2, ये तो 3/2 आ रहा है। अब आपको सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करो, आप 3x को t मान लो, 3x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया dx इज इक्वल टू टी बाई dt बाई 3 आ गया, dx का वैल्यू मिल गया। अब जैसे ही आप x का वैल्यू 1 रखोगे, t का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 2 पे ये 6 जाएगा, तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू 3 और यहाँ पे 6, ये तो हो गया t फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dt और इधर कितना 1/3। अब देखो आपको इंटीग्रेट क्या करना है, 3 से लेकर 6 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t का, तो आपको याद होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, इसका ग्राफ सबको याद होगा। इसका ग्राफ कैसा होता था, इस टाइप से, देखो तो यही ग्राफ था ना। तो अब देखो हमको 3 से, अगर हमको 0 से 1 में एरिया निकालना था तो यही वाला एरिया चाहिए था, तो ये वाला एरिया कितना आता, 1 इंटू 1 मतलब 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो जो एरिया इसमें आ रहा है वही इसमें आएगा, वही 3 से 4 में आएगा, तो 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, मतलब इसका वैल्यू आ गया 3/2 माइनस 1/3 इंटू 3 इंटू 1/2, तो ये 3 तो कट गया, यहाँ पे 3/2 है और यहाँ हाफ है, तो 3/2 माइनस हाफ इज 1, 1.5 माइनस हाफ कितना 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो आपको देखो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिखे, तो इसको ध्यान रखना है कि कैसे उसको ब्रेक करना है। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे f होगा, ये f लिखा हुआ है। इफ f a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x वेयर a b आर द डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लो एक बार। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल सा काम क्या करना है ना, आपको ऑप्शन दिख गया, मैं ऑप्शन उठा कर सॉल्व करता हूं। आप क्या करो, यहां से किंग प्रॉपर्टी लगाओ। किंग प्रॉपर्टी कहां लगाना है, देखो तो ये हमारा i है, तो i का वैल्यू है 1/a प्लस बी, a से b x इंटू f ऑफ x प्लस 1 इंटू dx। इसमें अगर आप किंग प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ a से b, x के जगह पे कितना हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी माइनस एक्स, क्लियर। और यहाँ कितना लिख सकते हैं, f ऑफ x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, फिर प्लस इधर देखो क्या लिखोगे आप, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1, इतना लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनली dx है। तो आप देखो ये 1/a प्लस बी चल रहा है, बस ध्यान से रखना कुछ आप देखते रहना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बस आंसर कुछ और आ जाएगा। तो ये तो a प्लस बी प्लस एक्स है, देखो तो ये fx है क्या, ये ना ऊपर गिवन है, तो ये तो fx हो गया। चलिए ये तो कुछ अच्छा हुआ कि ये हमारा fx हो गया। अच्छा ये fx हो गया, और ये कितना हो जाएगा,
इसको क्या, अगर देखो a प्लस बी प्लस 1 कर देंगे x में तो आ जाएगा, तो इसको लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ये वाला सेम हो गया, इस दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो ये 2y हो गया, 2y अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दोनों तो सेम है, तो क्या करें, इसको कॉमन ले लें। हाँ, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये a प्लस बी, एक्स और x तो कट जाएगा, a प्लस बी बाहर आ जाएगा। अच्छा एक बार और लिख लेते हैं, तो ये a प्लस बी, और ये भी a से b ही चल रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो इससे ये कट गया, अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा a से b एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो इसके बाद अगर आप किसी एक में किंग प्रॉपर्टी लगा दो तो ये, अच्छा स्पेस कहाँ है मेरे पास, चलो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, आप लोग ध्यान रखना। हमारे पास क्या आया था वो देखो आप लोग, आया था हम लोग के पास 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी तक हम लोग यहीं पहुंचे हैं। अब अगर आप इसमें a प्लस बी कर लेते हो, a प्लस बी, इस वाले में कर रहा हूं कि एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स अब प्लस a प्लस बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू भी तो एफ एक्स है, तो ये फाइनली क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इधर कितना है 2i, तो यहाँ 2 तो कट गया, यहाँ i का वैल्यू कितना आ गया, a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन था हमारे पास, एक बार जरा ऑप्शन देख लिया जाए, दिखेगा ही नहीं ऑप्शन। अच्छा एक मिनट रुकना आप लोग, ऑप्शन क्या है, देखो तो ऑप्शन है ए बी प्लस 1, ए प्लस 1, और हम लोगों ने क्या लाया है, हम लोग लाए हैं आई का वैल्यू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इससे ऑप्शन पे जाना है, तो आप ऑप्शन पे कैसे जाओगे, अगर x के जगह पे x प्लस 1 पुट कर दिया जाए, देखो तो ये वाला चेक करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि x को x प्लस 1 कर लेते हैं, तो जैसे ही x को x प्लस 1 करोगे तो लोअर लिमिट कितना a है, तो a का वैल्यू a माइनस 1 और अपर लिमिट b माइनस 1, और यहाँ पे x प्लस 1, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देख रहे ना, तो देखो सिंपल सा किंग प्रॉपर्टी लगाना था, बस थोड़ा बहुत क्या किंग प्रॉपर्टी लगा के स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलिए आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, तो ये क्वेश्चन है 2 से 4 log x स्क्वायर डी एक्स अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज। इसका ऑप्शन क्या है 1624। अच्छा तो देखो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आपको दिख रहा है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था शुरू में कि a से b एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, याद आ रहा है आप लोगों को, इसका आंसर क्या था b माइनस ए बाई 2। तो देखो तो ये उसी के जैसा नहीं लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो देखो तो 2 से 4 है, ये हो गया log एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ये कितना है
log XX स्क्वायर प्लस इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 6 का मतलब क्या होता है, a प्लस बी, तो आंसर कितना आ गया 4 माइनस 2/2, 4 माइनस 2/2 मतलब ये 1। इसका आंसर देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे था। बट आपको ये ध्यान रखना है, ये जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा वही इसका आंसर कर सकते हैं, जिनको नहीं याद होगा उनसे नहीं बनेगा, ये उनको बहुत टाइम लगने जा रहा है। तो आप इस रिजल्ट को एकदम याद रखना, ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। क्या कैसे पता चला है कि फॉर्मूला यूज होने वाला है, आप देखना यहां पे नोमिनेटर में क्या है fx है और डिनोमिनेटर में भी fx लिखा हुआ है। तो ये देख के आपको पता चलना चाहिए कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला लगेगा। तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे fx और यहाँ पे क्या है log a प्लस बी माइनस एक्स। तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू 0 से 1 साइन एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स एंड j इज इक्वल टू 0 से कॉस एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स देन द फॉलोइंग इज ट्रू। अब क्या लिखा ये देख लो, i और j के बारे में सब इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। चलिए तो देखो, तो हमारे पास कितना था, i का वैल्यू गिवन था कि i इज इक्वल टू 0 से 1 साइन एक्स अपॉन रूट एक्स, और एक दूसरा j का वैल्यू गिवन था 0 से 1 कॉस एक्स अपॉन रूट एक्स। अब कुछ इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग ये जानते भी हैं कि साइन एक्स का वैल्यू हमेशा छोटा होता है x से। अगर 0 से 1 की बात करेंगे तो जब ये x से छोटा होता है तो ये रूट एक्स से भी छोटा होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन रूट एक्स इज ऑल्सो लेस देन रूट एक्स, ये तो होगा क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ये रूट एक्स से छोटा होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये आ गया 0 से 1 साइन एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज लेस देन 0 से 1 रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना, एक्स का पावर 1/2 है, तो ये होगा एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो 1/3/2 मतलब 2/3 जा रहा है ये, और 0 पे तो 0 हो गया। तो यहाँ से i इज लेस देन 2/3, i इज लेस देन 2/3। अब j की बात कर लो, तो j क्या है, cos x का भी आपको पता है कि cos x भी क्या होता है 1 से छोटा ही होता है, किस इंटरवल में 0 से 1 में, तो ये 1 से छोटा ही होगा। तो जब ये 1 से छोटा होगा तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि cos x अपॉन रूट एक्स इज लेस देन 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन लगा देते हैं 0 से 1, तो इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1, तो इसका वैल्यू इससे लेस होगा। तो इसका आंसर कितना, x का पावर -1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स। तो -1/2 प्लस 1 करोगे तो x का पावर ये 1/2 हो गया, नीचे भी 1/2 आ गया। तो ये 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 और 0 से 1 चल रहा है, तो ये 1 पे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये 2, मतलब j का वैल्यू लेस देन 2 है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि j का वैल्यू लेस देन 2 और i का वैल्यू लेस देन 2/3। अच्छा कोई ऑप्शन है क्या, j का वैल्यू क्या था, लेस देन 2 है, j का वैल्यू लेस देन 2 और i का वैल्यू लेस देन 2/3 ही था ना, देख लो एक बार, लेस देन 2/3, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये जितना क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया है, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा मेंस में आता है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया है तो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कल क्या होगा वो आपको पता है, कल क्या होने जा रहा है, कल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ओके बाय।